साईं जीवनमाला प्रस्तुत करते हैं श्री साईं सच्चरित अध्याय 12 कथा मेरे साईं। ओम साईं राम। तो चलिए शुरुआत करते हैं श्री साईं सच्चरित के अध्याय 12 को। तो काका महाजनी, धुमाल वकील, श्रीमती निमोड़कर, नासिक के मूले शास्त्री, एक डॉक्टर के द्वारा बाबा की लीलाओं का अनुभव। जैसा कि इस अध्याय में बाबा किस प्रकार भक्तों से भेंट करते और कैसा बर्ताव किया करते थे उसका वर्णन इस अध्याय में किया गया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। संतों का कार्य हम देख चुके हैं कि ईश्वरीय अवतार का ध्येय साधु जनों को परित्राण और दुष्टों का संहार करना है, परंतु संतों का कार्य तो सर्वथा भिन्न ही है। संतों के लिए साधु और दुष्ट प्रायः एक समान ही है। यथार्थ में उन्हें दुष्कर्म करने वालों की प्रथम चिंता होती है और वे उन्हें उचित पथ पर लगा देते हैं। वे भव सागर के कष्टों को सोखने के लिए अगस्त के सदृश हैं और अज्ञान तथा अंधकार का नाश करने के लिए सूर्य के समान हैं। संतों के हृदय में भगवान वासुदेव निवास करते हैं, वे उनसे पृथक नहीं हैं। श्री साईं भी उसी कोटि में हैं जो कि भक्तों के कल्याण के निमित्त ही अवतीर्ण हुए थे। वे ज्ञान ज्योति स्वरूप थे और उनकी दिव्य प्रभा अपूर्व थी। उन्हें समस्त प्राणियों से समान प्रेम था। वे निष्काम तथा नित्य मुक्त थे। उनकी दृष्टि में शत्रु, मित्र, राजा और भिक्षुक एक समान थे। पाठकों, अब कृपया उनका यश को आप सभी श्रवण करें। भक्तों के लिए उन्होंने अपना दिव्य गुण समूह प्रयोग किया और सदैव उनकी सहायता के लिए तत्पर रहे। उनकी इच्छा के बिना कोई भक्त उनके पास नहीं पहुंच सकता था। यदि उनके शुभ कर्म उदित नहीं हुए हैं तो उन्हें बाबा की स्मृति भी कभी नहीं आई और ना उनकी लीलाएं उनके कानों तक पहुंच पाई। तो जब तक बाबा का आदेश नहीं होगा आप साईं के दरबार पे नहीं जा सकते। जब तक बाबा का आदेश नहीं होगा आप साईं के दरबार को नहीं छोड़ सकते। वो किसी न किसी बहाने आपको बुला लेगा, वो किसी न किसी बहाने आपको रोक लेगा। ऐसे हैं शिरडी के साईं के चमत्कार। तब फिर बाबा के दर्शनों का विचार भी उन्हें कैसे आ सकता था। अनेक व्यक्तियों को श्री साईं बाबा के दर्शन की इच्छा होते हुए भी उन्हें बाबा के महासमाधि लेने तक कोई योग प्राप्त ना हो सका। अतः ऐसे व्यक्ति जो दर्शन लाभ से वंचित रहे हैं, यदि वे श्रद्धापूर्वक साईं लीलाओं का श्रवण करेंगे तो उनकी साईं दर्शन की इच्छा बहुत कुछ सीमा तक तृप्त हो जाएगी। भाग्यवश यदि किसी को किसी प्रकार बाबा के दर्शन हो भी गए तो वह वहाँ अधिक ठहर ना सका। इच्छा होते हुए भी केवल बाबा की आज्ञा तक ही वहाँ रुकना संभव था और आज्ञा अगर मिल गई तो वह स्थान छोड़ देना भी आवश्यक हो जाता था। अतः यह सभी उनकी शुभ इच्छा पर अवलंबित था। काका महाजनी। एक समय काका महाजनी बंबई से शिरडी पहुँचे। उनका विचार एक सप्ताह ठहरने और गोकुल अष्टमी उत्सव में सम्मिलित होने का था। दर्शन करने के बाद बाबा ने उनसे पूछा, तुम कब वापस जाओगे? उन्हें बाबा के इस प्रश्न पर आश्चर्य सा हुआ। उत्तर देना तो आवश्यक ही था, इसलिए उन्होंने कहा, जब बाबा आज्ञा दे। बाबा ने अगले दिन जाने को कहा। बाबा के शब्द कानून थे जिनका पालन करना नित्यांत आवश्यक था। काका महाजनी ने तुरंत ही प्रस्थान किया। जब वे बंबई में अपने ऑफिस पहुँचे तो उन्होंने अपने सेठ को अति उत्सुकता पूर्वक प्रतीक्षा करते पाया। मुनीम की अचानक ही अस्वस्थ हो जाने के कारण काका की उपस्थिति अनिवार्य हो गई थी। सेठ ने शिरडी को जो पत्र काका के लिए भेजा था वह बंबई के पते पर उनको वापस लौटा दिया गया। तो देखिए, बाबा को सब पता था कि भक्त का इंतजार उसका सेठ कर रहा है और उसके बिना काम सब रुका हुआ है। और उन्होंने बाबा के भक्त को काका महाजनी के सेठ ने काका महाजनी को शिरडी में पत्र भी लिखा था कि जल्द से जल्द आप वापस आ जाएं। उनके पहुंचने के पहले ही, मतलब पत्र के पहुंचने के पहले ही काका महाजनी वहां चले गए और उनका पत्र वापस उस पते पे चला गया।
तो ऐसे थे साईं के चमत्कार, जो बाबा को दिल से मानते हैं, बाबा उसके सारे कष्टों को दूर कर देते हैं। कहते हैं ना, कौन छुएगा मेरे भक्त की परछाई, कौन छुएगा मेरे भक्त की परछाई, जिसको बचाने वाला बैठा है शिरडी का साईं, जिसको बचाने वाला बैठा है शिरडी का साईं। चलिए आगे की कथा को जारी रखते हैं। भाऊ साहेब धुमाल। अब एक विपरीत कथा सुनिए आप लोग। एक बार भाऊ साहेब धुमाल एक मुकदमे के संबंध में निफाड़ के न्यायालय को जा रहे थे। मार्ग में वे शिरडी उतरे। उन्होंने बाबा के दर्शन किए और तत्काल ही निफाड़ को प्रस्थान करने लगे, परंतु बाबा की स्वीकृति प्राप्त ना हुई। उन्होंने उन्हें शिरडी में 1 सप्ताह और रोक लिया। इसी बीच इनमें निफाड़ के न्यायाधीश उदय पीड़ा से ग्रसित हो गए। इस कारण उनका मुकदमा किसी अगले दिन के लिए बढ़ाया गया। 1 सप्ताह बाद भाऊ साहब को लौटने की अनुमति मिली। इस मामले की सुनवाई कई महीनों तक और 4 न्यायाधीशों के पास हुई। फलस्वरूप धुमाल ने मुकदमे में सफलता प्राप्त की और उनका मुवक्किल मामले में बरी हो गया। तो कैसे बाबा ने एक भक्त को शिरडी में रोका, जिसकी बाबा को यह पता था कि उनके जो न्यायाधीश हैं उनकी तबीयत खराब हो चुकी है, और वह भक्त के मुवक्किल मामले में बरी हो गए। तो ऐसा था साईं का चमत्कार। आगे की कथा। श्रीमती निमोड़कर। श्री नाना साहब निमोड़कर, जो निमोड़ के निवासी और अवैधानिक न्यायाधीश थे, शिरडी में अपनी पत्नी के साथ ठहरे हुए थे। निमोड़कर तथा उनकी पत्नी बहुत सा समय बाबा की सेवा और उनकी संगति में व्यतीत किया करते थे। एक बार ऐसा प्रसंग आया कि उनका पुत्र बेलापुर में रोग से पीड़ित हो गया। तब उसकी माता ने वहां जाकर अपने पुत्र और अन्य संबंधियों से मिलने तथा कुछ दिन ही उन्हें लौट आने को कहा। वे असमंजस में पड़ गए कि अब क्या करना चाहिए, परंतु बाबा ने सहायता की। शिरडी से प्रस्थान करने के पूर्व वे बाबा के पास गए। बाबा साठेवाड़ा के समीप नाना साहब और अन्य लोगों के साथ खड़े हुए थे। उन्होंने चरण वंदना की और प्रस्थान करने की अनुमति मांगी। बाबा ने उनसे कहा, शीघ्र जाओ, घबराओ नहीं, शांत चित्त से बेलापुर में 4 दिन सुखपूर्वक रहकर सब संबंधियों से मिलो और तब शिरडी आ जाना। बाबा के शब्द कितने सामयिक थे। श्री निमोड़कर की आज्ञा बाबा द्वारा रद्द हो गई। आगे की कथा। नासिक के मूल्य शास्त्री ज्योतिषी और डॉक्टर की कथा को हम अगले भाग में आप लोगों को बताएंगे। आप बने रहिए साईं जीवनमाला के साथ। तो आप लोगों से बस एक ही आग्रह करता हूं मैं कि शिरडी के साईनाथ महाराज का यह महाग्रंथ का पाठ हम साईं की द्वारका माई से साईनाथ महाराज को सुना रहे हैं। तो आप सभी को अगर आनंद आ रहा है बाबा की इस महाकथा को सुनकर, कमेंट में ओम साई राम बोलिएगा और अपना नाम लिखिएगा, ताकि हम आपके कमेंट को बाबा को अगले वीडियो में सुनाएंगे साईं की द्वारका माई में, कि बाबा इन भक्तों पे भी अपना कृपा बनाएं और इनका कल्याण करें। श्री साईं सच्चरित अध्याय 12 की यह पावन कथा अभी जारी है। आप बने रहें। ओम साई राम। अगर आप सभी को यह वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करके जरूर बताएं कि आप सभी को यह वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।